नमस्कार, मैं हूं आपके साथ काजल सोनी। स्वागत है आप सभी का दैनिक भास्कर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद पहली बार केंद्र सरकार किसी केंद्रीय मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर इतने बड़े राजनीतिक दबाव का सामना कर रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। संसद से लेकर सड़क तक प्रदर्शन हो रहे हैं और विपक्ष सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग कर रहा है। लेकिन मोदी सरकार ने साफ कर दिया है कि केवल विपक्ष के दबाव या राजनीतिक विरोध के आधार पर किसी मंत्री का इस्तीफा नहीं लिया जाएगा। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 12 साल से सत्ता में काबिज मोदी सरकार अपने पुराने राजनीतिक रुख पर कायम रहेगी या गठबंधन की नई राजनीति के दौर में उसे अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी। दरअसल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग के भी बीजेपी ने वही पुराना रुख दोहराया है जो पिछले कई वर्षों से देखने को मिलता है। सरकार का कहना है कि किसी भी मंत्री को केवल विपक्ष के आरोपों के आधार पर हटाने की परंपरा नहीं बनाई जा सकती है। बीजेपी का तर्क है कि किसी भी मामले में जांच, कानूनी प्रक्रिया और ठोस तथ्यों के आधार पर ही कोई फैसला लिया जाना चाहिए। इससे पहले भी मोदी सरकार के कार्यकाल में कई बार केंद्रीय मंत्रियों के इस्तीफे की मांग उठ चुकी है, लेकिन सरकार ने ज्यादातर मामलों में अपने मंत्रियों का मजबूती से बचाव किया। साल 2015 में आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी विवाद को लेकर तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज विपक्ष के निशाने पर थी। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने उनके इस्तीफे की मांग की थी, लेकिन सरकार ने उनका बचाव करते हुए कहा था कि उन्होंने मानवीय आधार पर मदद की थी और इस्तीफे की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद साल 2016 में हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्र रोहित वेमुला की आत्महत्या और जेएनयू विवाद को लेकर तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी पर विपक्ष ने हमला बोला। संसद में इस मुद्दे पर काफी हंगामा हुआ और इस्तीफे की मांग भी उठी, लेकिन सरकार अपने रुख पर कायम रही और स्मृति ईरानी पद पर बनी रही। राफेल लड़ाकू विमान सौदे को लेकर भी 2018 और 2019 के दौरान कांग्रेस ने तत्कालीन रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण को घेरा था। विपक्ष ने कई आरोप लगाए, इस्तीफे की मांग की, लेकिन सरकार ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि रक्षा सौदे की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी थी। साल 2021 में पेगासस जासूसी विवाद सामने आने के बाद तत्कालीन आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद भी विपक्ष के निशाने पर आए। विपक्ष ने संसद में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया और मंत्री के इस्तीफे की मांग की, लेकिन सरकार ने आरोपों से इनकार करते हुए किसी भी तरह की कार्रवाई से इनकार कर दिया। वहीं 2023 में ओडिशा के बालासोर रेल हादसे के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की नैतिक जिम्मेदारी तय करते हुए विपक्ष ने इस्तीफे की मांग की थी। हादसे में बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई थी, लेकिन सरकार ने जांच और कार्रवाई का हवाला देते हुए रेल मंत्री का बचाव किया। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में भी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को लेकर विपक्ष ने सरकार पर दबाव बनाया था। विपक्ष ने संसद से लेकर सड़क तक उनका इस्तीफा मांगा, लेकिन सरकार ने कहा कि मामला न्यायिक प्रक्रिया में है और जांच पूरी होने से पहले कोई राजनीतिक फैसला नहीं लिया जाएगा। अब यही सवाल धर्मेंद्र प्रधान के मामले में भी उठ रहा है। नीट और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े विवादों को लेकर विपक्ष सरकार को घेर रहा है। विपक्ष का कहना है कि छात्रों के भविष्य से जुड़े मामलों में जवाबदेही तय होनी चाहिए। वही सरकार का कहना है कि नीट मामले में जांच हुई है, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और परीक्षा व्यवस्था में सुधार किए गए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह का कहना है कि नीट मामले में सरकार ने समय रहते कदम उठाए हैं। उनके मुताबिक जांच एजेंसियों ने कार्रवाई की है, सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं और परीक्षा प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा कराया गया। उनका कहना है कि विपक्ष इस मुद्दे को राजनीतिक रंग दे रहा है। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि धर्मेंद्र प्रधान का मामला एक मंत्री के इस्तीफे तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सरकार की राजनीतिक शैली की परीक्षा भी है। विपक्ष इसे जवाबदेही का मुद्दा बता रहा है, जबकि सरकार इसे राजनीतिक दबाव की रणनीति मान रही है। मोदी सरकार के अब तक के कार्यकाल को देखें तो एक बात साफ नजर आती है कि सरकार ने विपक्ष के दबाव में मंत्रियों को हटाने से दूरी बनाए रखी है। सरकार का तर्क रहा है कि केवल आरोपों के आधार पर नहीं, बल्कि जांच और तथ्यों के आधार पर फैसले होने चाहिए। अब देखने वाली बात यह होगी कि धर्मेंद्र प्रधान के मामले में विपक्ष दबाव कितना असर दिखाता है और क्या मोदी सरकार अपने पुराने रुख पर कायम रहती है या बदलते राजनीतिक समीकरणों के बीच कोई नया फैसला लेती है। खैर, इस पर आपकी अपनी क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। देखते रहिए दैनिक भास्कर डिजिटल। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद।
अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।